हाय स्कॉलर्स, आज जीओसी सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीजोमेरिक इफेक्ट लेक्चर नंबर 9। जल्दी से कॉपी पेन और अच्छे से अपनी स्टडी पोजीशन पे बैठ जाइए। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। आप लोग पहले से ही जानते हैं जीओसी का एक एक लेक्चर सर का ऐसा होता है जिसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स आने वाले होते हैं, चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम्स हो, आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होता है। इसलिए बहुत आसानी से आज हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े पॉइंट को समझने वाले हैं। जीओसी सीरीज में ये अपना लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले कई सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने रीजोनेटिंग इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, कई टाइप के लेक्चर SN1 SN2 हम लोग कवर कर चुके हैं। आज मीजोमेरिक इफेक्ट पे बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में क्या रीजोनेंस मीजोमेरिक एक ही इफेक्ट है या कुछ दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि मोस्टली आपने अभी तक पढ़ा होगा रीजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट को एक ही मान लिया जाता है। क्या वास्तव में कोई अंतर है? इस बात पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या दोनों एक ही हैं, है ना? बहुत बड़ी समस्या। कुछ बुक्स में रीजोनेंस मीजोमेरिक एक ही लिख दिया जाता है। हमें कई कोचिंगों में पढ़े तो कहीं पे अलग अलग बताया जाता है, अलग अलग क्यों है, या ज़्यादा लिख दिया जाता है एक ही है दोनों। रीजोनेटिंग इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही बात है। आखिरकार दोनों में अंतर क्या है? तमाम डाउट, तमाम समस्याएं बहुत अच्छे से आज हम लोग समझने वाले हैं मीजोमेरिक इफेक्ट्स के अंतर्गत। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और जो बच्चे नींद में हैं जल्दी से मुंह धो लीजिए और अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ल्ड में बेहतरीन लेक्चर के लिए एक बार सभी हम लोग एक साथ बैठ के स्टडी करने वाले हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। तो बेटा बात करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट पे आज। बहुत अच्छा टॉपिक, लगभग में पढ़ा हुआ, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा लेक्चर रीजोनेटिंग इफेक्ट नहीं देखा है तो उन बच्चों के लिए हमारी बेटा सलाह होगी मीजोमेरिक इफेक्ट पहले आप रीजोनेटिंग इफेक्ट को अच्छे से देखें, एक एक पॉइंट को समझें। अगर रीजोनेटिंग समझ में आ जाता है, एक एक पॉइंट को आप जान जाते हैं, तो फिर मीजोमेरिक में बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचने वाला है, बहुत आसान हो जाता है। एक रीजोनेटिंग इफेक्ट का छोटा सा पार्ट निकाल लिया गया बाहर, उसे कहा जाता मीजोमेरिक इफेक्ट। याद रखिएगा। तो यहीं से एक पॉइंट मेरे मुंह से निकल गया, तो इसे तुरंत, इट इज अ पार्ट ऑफ रीजोनेटिंग इफेक्ट। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया। मीजोमेरिक इफेक्ट रीजोनेटिंग इफेक्ट का एक पार्ट है। रीजोनेटिंग या मीजोमेरिक एक ही नहीं है। रीजोनेटिंग इफेक्ट एक बड़ा एरिया है और उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट है। सिंपल वर्ड्स में बेटा समझ लीजिए, एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रॉन यहां पे जब डिस्प्लेसमेंट होता है, किसके द्वारा? कंजुगेशन के द्वारा। तो कई टाइप के कंजुगेशन होते हैं, तो उसमें से एक टाइप का कंजुगेशन हमें यहां से उठा लेना है और उससे जो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। क्लियर हुआ? तो यहां पे सबसे पहली बात है, इट इज अ पार्ट ऑफ रीजोनेटिंग इफेक्ट। तो यहां हम लोग अब यहां से जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है इस पॉइंट से, तो मीनिंग क्या हुआ? मीजोमेरिक इफेक्ट इज इंक्लूडेड इनटू रीजोनेटिंग इफेक्ट, but all type resonating effect
is not included did in मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हुआ बेटा? बहुत सिंपल वर्ड्स में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि मीजोमेरिक इफेक्ट इज इंक्लूडेड इनटू रिजोनेटिंग इफेक्ट्स, बट ऑल टाइप रिजोनेटिंग इफेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन मीजोमेरिक इफेक्ट। और अगर इस मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो ये ऑल टाइप मीजोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो इंक्लूड होगा रिजोनेटिंग इफेक्ट में या फिर रिजोनेंस इफेक्ट में। क्या कह सकते हैं यहां पे? रिजोनेंस इफेक्ट में, रिजोनेंस लिखते हैं, ठीक है? रिजोनेटिंग से रिजोनेंस ज्यादा बेटर होगा। मीनिंग ऑल टाइप मीजोमेरिक इफेक्ट इज इंक्लूडेड इनटू रिजोनेंस इफेक्ट, बट ऑल टाइप रिजोनेंस इफेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? पहला बहुत बड़ा पॉइंट ये छोटा सा डिफरेंस है यहां पे कि मीजोमेरिक हमारा रिजोनेंस इफेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है ना? और कौन सा पार्ट है इस चीज को समझना है। मीनिंग किस रिजोनेंस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे, ये बात हमें बेटा यहां पे समझनी है। तो यहीं से पॉइंट नंबर सेकेंड, कंजुगेशन इज मस्ट इन मीजोमेरिक लाइक रिजोनेंस इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट में भी कंजुगेशन जरूरी है लाइक रिजोनेंस इफेक्ट। कंजुगेशन इज मस्ट इन मीजोमेरिक लाइक रिजोनेंस इफेक्ट। यहां भी कंजुगेशन चाहिए। और कंजुगेशन कितने टाइप का होता है आपको पता है? सिग्मा पाई पॉजिटिव, सिग्मा पाई नेगेटिव, सिग्मा पाई लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई फ्री रेडिकल। ये कंजुगेशन है, ये यहां जरूरी है। कंजुगेशन तो होगा बट यहां पे जो बहुत बड़ा एक पॉइंट बेटा बनने वाला है, एक तो कंजुगेशन होना चाहिए, बट ये किस टाइप का कंजुगेशन होना चाहिए, है ना? किस टाइप का कंजुगेशन होना चाहिए उस पे भी बात करेंगे। पहले इतनी मुख्य बातें याद करिए। पहला तो है इट इज पार्ट ऑफ रिजोनेटिंग इफेक्ट। रिजोनेटिंग इफेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक ऑल टाइप मीजोमेरिक इफेक्ट इंक्लूडेड इन रिजोनेटिंग इफेक्ट, बट ऑल टाइप रिजोनेटिंग इफेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट में भी कंजुगेशन बहुत जरूरी है। किस टाइप का? जिस तरह से रिजोनेंस इफेक्ट में कंजुगेशन की जरूरत होती है उसी तरह से मीजोमेरिक में भी जरूरत होगी। जल्दी से बेटा पोज लेके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे अगला पॉइंट समझते हैं। अगले पॉइंट में चीजों को समझने वाले हम लोग हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस, हाँ, बात समझ में आई? पॉइंट नंबर थर्ड पे बात करेंगे बेटा। सभी जाग जाइए, जुड़ जाइए अच्छे से। बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। जीओसी के एक एक लेक्चर को ऐसा बना देंगे माना कि बेटा अभी छोटा सा अपना प्लेटफॉर्म है टेंजेंटर्स वर्ड, लेकिन आपको यहाँ पे कंटेंट कोई कितना बड़ा भी प्लेटफॉर्म हो उससे कम नहीं मिलने वाला है, उससे इजी वे में ही आपको मिलने वाला है, ये हमारा वादा है। बस आपका थोड़ा सा हमें प्यार चाहिए और थोड़ा सा साहस चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, लेक्चर हमारा अच्छा लगता है और आपकी मदद करता है तो आपका भी सर के प्रति इतना थोड़ा बहुत उत्तरदायित्व हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जैसा हो वैसा रिस्पॉन्स दें, या कुछ आपको समझ में नहीं आया पूछना बताना है वो हमें ज़रूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं समय से, तो हम सब मिलके अपने इस रास्ते को बहुत आसानी से तय करने वाले, जिसमें हम सभी मिलकर अपनी केमिस्ट्री को बनाएंगे बहुत आसान। आप कहोगे सर आपको बनाना, हम सबको कैसे मिलकर बनाना? बेटा ठीक है, नॉलेज मेरे पास है, मेथड्स मेरे पास हैं, स्किल्स हमारे पास हैं,
इजी रास्ता हम बनाएंगे। बट बेटा आपको पता है जब कोई किसी रास्ते पे चलता है तो कहीं न कहीं उसे तालियों की आवाज़ तो सुनाई देनी चाहिए, उसे तालियों की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए उसके पीछे, तब वो दौड़ता है, तब वो दौड़ता हुआ जाता है, तब वो अपने टारगेट तक पहुंचेगा। उसी तरह से मेरी एक कोशिश है कि केमिस्ट्री को इजी किया जाए, आसान किया जाए, और उसके लिए आपको हमारे लिए तालियां बजानी पड़ेंगी, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। और जब हम अपने टारगेट पे पहुंचेंगे तो आप एक बार सोचिएगा, अगर सर को कुछ मिलेगा तो आपका प्यार मिलेगा, आपका रिजल्ट मिलेगा जो हमें बताएगा कि वास्तव में हमने जो मेहनत की है, सर ने मेहनत की है, वो वास्तव में फेल नहीं हुई, हमारे बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं और उस रिजल्ट से आपका भविष्य सुधरने वाला है। तो इसलिए बेटा आप सभी अगर वास्तव में दिल से आपको लग रहा है कि हमारी मदद हो रही है तो भाई टेंजेंटस वर्ड की थोड़ी मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो थर्ड पॉइंट में अब बात करते हैं बेटा, आगे लेक्चर को लेके चलते हैं कंजुगेशन। बातें हो गई, अब आप समझ चुके होंगे, तो आगे चलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन तो जरूरी है, बट मीजोमेरिक इफेक्ट के अंतर्गत ओनली लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कंजुगेशन तो होगा लेकिन सिग्मा इग्मा जैसे इलेक्ट्रॉन यहां नहीं डिस्प्लेस होने वाले, ओनली लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं, याद रखिएगा। अब अगर बात करें इस लोन पेयर की, तो ये लोन पेयर किसी ग्रुप का होगा, किसका होगा? ग्रुप का। अगर बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक रिंग के होंगे, और साइक्लिक रिंग कौन सी होगी? हमारी बेंजीन होगी, याद रखिएगा भाई। बेंजीन रिंग की स्थिति क्या है इस समय? बेंजीन रिंग के पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेंजीन रिंग हमेशा क्या चाहेगी कि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते? उतावले होते, ये भागते रहते हैं, ये हमेशा चाहते कोई इलेक्ट्रॉन गरीब आए, इलेक्ट्रॉन पुअर आए, इसीलिए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देती है। एक स्पेशल लेक्चर बनाया हमने फ्रीडल क्राफ्ट हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जरूर देखिएगा, उसमें बताया है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही बेंजीन देना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अगर यहां पे कोई ऐसा प्राणी आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन, ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन पुअर है हमारा, बात करें जैसे CH3 की, बात करें CHO की, है ना, CH3 तो नहीं होगा, बात करें COOH की, यहां पे बात बेंजीन की ही होगी लेकिन शुरुआत लोन पेयर करेगा। यहां से यहां ऐसा ग्रुप बेटा लगा हुआ होगा जैसे OH, फिनोल, लोन पेयर है यहां पे। यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे, दोनों चीजें समझिए, लोन पेयर पार्ट कहां पे लोन पेयर शुरुआत करेगा, कहां पे पाई इलेक्ट्रॉन शुरुआत करेगा, मतलब शुरुआत यही दोनों करेंगे, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शुरुआत करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट की, या पाई इलेक्ट्रॉन करेंगे। देखिए रिजोनेटिंग इफेक्ट क्या है, कंजुगेशन हो, बस स्ट्रक्चर बन गए वो रिजोनेंस हो गए। जितने मेसोमेरिक स्ट्रक्चर होंगे वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर माने जाएंगे क्योंकि वहीं से निकाल के लाए गए हैं एक कंजुगेशन के अंतर्गत। तो जो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे ये सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जाएंगे। लेकिन यहां पे मेसोमेरिक किसी रिजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट कब कहेंगे हम लोग? ऐसे केस में कहेंगे, कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, वहां पे हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो क्या लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स ही यहां पे इफेक्ट की शुरुआत करेंगे, पहला पॉइंट रखिए याद। पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे? साइक्लिक रिंग के होंगे जिसमें स्पेशल बेंजीन है, बेंजीन रिंग होगी, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इफेक्ट की शुरुआत करेंगे। यहां पे लोन पेयर में जो ग्रुप लगा होगा बेंजीन रिंग से, उसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो शुरुआत करेंगे। तो यहां पे दो टाइप के इफेक्ट का डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहां पे जो पहला इफेक्ट हमारा होगा, यहां पे जो हम लोग सीखेंगे कि इफेक्ट
या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट स्टार्टेड फ्रॉम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। यहां पे जो स्टार्ट होगा, जो फंक्शनल ग्रुप पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां से स्टार्ट होने वाला है, यहां से ये इफेक्ट स्टार्ट होगा। और यहां जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम बेंजीन रिंग बाई पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? यहां देखिए बेटा स्थिति अलग होगी, इस तरह से OH, तो यहां कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ होगा, पाई बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखिए पाई बॉन्ड ने शुरुआत कर दी है ना, इस तरह से, ठीक। ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन रिंग बाई पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम बेंजीन रिंग बाई पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा हुआ कैसे? आप कहोगे सर आपने स्टार्ट तो यहां किया, बेंजीन रिंग से कहां से स्टार्ट हो गया? देखिए बेटा हुआ क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उतावले होते हुए चलते कूदते ये करें, हम बहुत चाहे मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहां भी है, यहां भी है, क्या करना चाहिए आपको, ले जाइए। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बार बार ऐसे दरवाजे से मुड़क के देख रहे है कोई ऐसे आ रहे है, कोई ले जाए मुझे, है कोई ले जाए मुझे, है ना। तो ये स्थिति ऑक्सीजन से बर्दाश्त नहीं हुई, हरकत तो इन्हीं ने शुरुआत की, ये इधर भाग रहे थे बार बार, और ये ऑक्सीजन देखा बड़ा परेशान। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है नेगेटिव चार्ज कैरियर होना, उसने खट से ये पाई वाले खींच लिए कि आ जाओ बेटा तुम ही पहले देख लें, बड़ा परेशान हो। तो पहले यही करता पहले, तो ये नेगेटिव हो गया, इसने खींच लिया, ये पॉजिटिव, तो तुरंत ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। क्लियर हुआ? समझ रहे हो ना चीजों को? तो इस तरह से खट से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और ये एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहां जो एक स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये स्ट्रक्चर बेटा हमारा इस तरह से यहां पे बन जाएगा, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OH। देखिए तो यहां पे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन, बहुत अच्छे से बेटा समझिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन डिक्रीज्ड हो गई, पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया गया। पूरा गेम यहां कौन खेल रहा? पाई इलेक्ट्रॉन्स खेल रहे, चाहे वो बेंजीन रिंग के हो या बेंजीन रिंग के बाहर वाले हो। यहां पे लोन पेयर का कोई रोल नहीं है, या तो लोन पेयर का रोल होगा या पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल होगा या फिर दोनों का होगा, दोनों का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली रोल रहा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी हमारी? डिक्रीज हो गई बेटा। कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने का मीनिंग, इस इफेक्ट को हम लोग बेटा कहने वाले हैं -m इफेक्ट। कैसा बोला जाएगा? -m इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, ये जो ग्रुप लगे इन्होंने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं बाहर की तरफ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया गया है यहां पे, तो ये -m इफेक्ट माना जाएगा। इस इफेक्ट को -m कहेंगे। और यहां बेटा अलग स्थिति होने वाली है, पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर को भागते हैं, देखते हैं, मुलकते हैं, है ना। तो देख रहे उससे पहले उनके दरवाजे पे एक खड़ा है ना, ये रईसी दिखाने गए, इनसे बड़ा रईस दरवाजे पे आ गया, क्या हालचाल? अरे साहब कोई हलचल? आइए साहब, मानी इनकी यहां नहीं चलने वाली है, हरकतबाजी इन्होंने कर ही नहीं पाई, कोशिश की तब तक लोन पेयर एक्टिव, वो पहले से बहुत रिच है, 2 लोन पेयर है उसके पास, वो खुद यहाँ घूम रहा है, कोई है ऑन लोन लेने वाला, कोई मेरी गुलामी करने वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स का? अरे भाई कहाँ लोन पेयर, पहले से बहुत इलेक्ट्रॉन रिच, इतना ज्यादा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एकदम कान
ऐसे खड़े किए, एकदम कान पकड़ लिए, हाँ साहब बताइए, ऐसी स्थिति पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, और जैसे ही ये पॉजिटिव देखा लोन पेयर यहाँ आ गया भाग के, लोन पेयर भी नहीं HDFC बैंक है ना, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या बना देगा, बॉन्ड, और जैसे ही बॉन्ड बना स्थितियां देख लीजिए, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H नेगेटिव, यहां बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्या हो गया, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है एकदम, क्यों, है ना, तो यहां पे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई साहब बढ़ चुकी है, तो मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीज्ड, और ऐसे इफेक्ट को बेटा हम लोग कहने वाले हैं प्लस एम इफेक्ट। ये ग्रुप अपना लोन पेयर बेंजीन को देने वाले हैं, बेंजीन को दे देंगे, यहां पे समझ में आया, ये बेंजीन को देने वाले हैं, बेंजीन को दे देंगे, तो ये हमारा प्लस एम इफेक्ट हो गया, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो दैट इज, और यहां पे देखिए लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर रहा, पाई बॉन्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा, तो यहां पे प्लस एम में लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों आएंगे इसमें, पार्टिसिपेट करने वाले हैं, है ना बेटा। यहां ओनली कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक बातों को अच्छे से पोज लेके तुरंत नोट कीजिए, बहुत बेसिक बातें बेटा बताई हैं हमने, देखिए कितने आसानी से -m और +m को क्लासिफाइड किया है, और ये बात आप जान चुके होंगे, पोज लेके स्क्रीनशॉट लिख के नोट करिए एक एक पॉइंट को कॉपी में। अब आप जान चुके होंगे कि मीजोमेरिक इफेक्ट एक ये फिनोमिना है कि बेंजीन रिंग होनी चाहिए, उस पर या तो ऐसा ग्रुप लगा होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, या एक ऐसा होगा जिसके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, तो उसे हम लोग -m कहेंगे, -m ग्रुप, और ये इफेक्ट होगा उसे -m इफेक्ट कहेंगे। यहाँ पे लोन पेयर होगा तो यहाँ पाई बाहर नहीं जा पाएंगे, तो लोन पेयर खुद अंदर आ जाएगा और यहाँ बेंजीन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे अगर कहीं भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऐसी स्थिति बन रही है बेंजीन रिंग के साथ, तो उस रिजोनेटिंग इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसे ही रिजोनेटिंग इफेक्ट को रिजोनेटिंग इफेक्ट तो कई टाइप का होता है, ये जो कंडीशन बेंजीन रिंग में ऐसी कंडीशन कहीं भी रिजोनेटिंग इफेक्ट में बन रही है तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, सारे रिजोनेटिंग इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होंगे। समझ चुके होंगे ना बात को। अब आप कहेंगे सर ये मीजोमेरिक इफेक्ट है, क्या ये रिजोनेटिंग तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा रिजोनेटिंग जो होगा वो मीजोमेरिक होगा, सारे रिजोनेटिंग मीजोमेरिक नहीं हो सकते हैं। क्लियर हुआ, डाउट समझ में आया क्या है, अब बात सर कौन सा रिजोनेंस मीजोमेरिक होगा, बेटा बेंजीन रिंग होनी चाहिए, उससे ग्रुप अटैच होना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप हो जिसके पास लोन पेयर हो तो वो अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ भेज दे, कंजुगेशन ऐसा वाला कंजुगेशन, या फिर ग्रुप से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो तो वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। तो इनमें दो में कोई भी घटना घटित हो रही कहीं भी रिजोनेटिंग इफेक्ट में या रिजोनेंस इफेक्ट में, तो उसे हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। क्लियर आ गया, समझ गए ना, दोनों में अंतर, ये छोटा सा अंतर है। ठीक है, अगर हम कह दें रिजोनेटिंग या मीजोमेरिक इफेक्ट, ये गलत हो जाएगा बेटा। सारे रिजोनेटिंग इफेक्ट, सारे रिजोनेंस इफेक्ट सारे मीजोमेरिक नहीं हो सकते हैं, ये वाले रिजोनेंस ही मीजोमेरिक माने जाएंगे, याद रखिएगा हमेशा जीवन भर। चलिए पोज लेके नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी करिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। यस चलिए जल्दी से, एकदम बच्चे जाग चुके, क्या सर पढ़ा दिए आज आपने तो, रिजोनेंस और मीजोमेरिक, मेरी आंखें खोल दी आज तो, क्या कर दिया आपने सर। चलिए तो मीजोमेरिक इफेक्ट को इंडिकेट करते हैं इस +m से, और इस +m के हिसाब से ये इफेक्ट दो टाइप में क्लासिफाइड कर दिया जाएगा। खट से कर दीजिए क्लासिफाइड,
यस यस यस, पहला इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, हाँ प्लस एम इफेक्ट ड्यू टू लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड माइनस एम इफेक्ट ड्यू टू ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यस, लोन पेयर समझ में आ गया। यहां लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होगा, यहां ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। यहां पे जो भी ग्रुप होंगे इस तरह से बेंजीनिंग से NH2, जैसे एक एग्जांपल लिया, अभी फिनोल वाला ही एग्जांपल ले लें हम लोग बेटा, तो फिनोल वाला ही एग्जांपल लिए बहुत अच्छे से। पहले अच्छी बात तो एक याद रखिएगा, बेंजीन हमेशा किसे पसंद करती है? इलेक्ट्रोफाइल को। किसे पसंद करती है? इलेक्ट्रोफाइल को, मीनिंग ऐसी रिएक्शंस को देती है, और जहां पे ऐसी जाएगा वो ही बेंजीन में स्टेबल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को वरीयता देगी हमेशा। तो यहाँ पे सपोज दैट जैसे हमने फिनोल को लिया, एक एग्जांपल बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझ चुके हैं लोन पेयर होना चाहिए ग्रुप के पास, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, तो लोन पेयर नहीं जाने देगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो पाई को इधर आना, तो लोन पेयर यहाँ से खट से आ जाएगा, आ गया लोन पेयर। तो ये यहाँ से जैसे ही लोन पेयर आएगा तो डबल नेगेटिव और ये ऑक्सीजन डबल पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले आए इसके पास से, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये दोनों नए चार्ज हैं, जब नए चार्ज बनते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड भी बना लेते हैं, या कह सकते हैं लोन पेयर सीधा होता है ये बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ से ये तो बॉन्ड बन गया हमारा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बेटा क्या बन गया, इस तरह से ये नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H। अब ये चार्ज यहां नहीं ज्यादा देर तक रुकने वाला है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्यों? क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी चली गई, एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस्ट कर दिया इसने, खो दिया, भाई पाई बॉन्ड चला गया, तो अब ये उसे प्राप्त करेगा, वापस लाना चाहेगा अपना एरोमेटिक कैरेक्टर, तो इसके लिए फिर आगे देखिए, जब ये नेगेटिव है इसे फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नया बॉन्ड बन गया इस तरह से, तो ये नेगेटिव इस तरह से डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, है ना, O पॉजिटिव H। अब फिर आगे बढ़ेंगे इस तरह से, ये नेगेटिव है तो अब ये यहाँ चला, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H। अब देखिए बेटा, जहां से चले थे वहीं पे पहुंचने वाले हैं, है ना, वहीं पे पहुंचने वाले हैं। तो यहां से जैसे ही अब पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये नेगेटिव और इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। ये हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। इसमें और इसमें अगर हम लोग देखें भाई साहब तो कोई अंतर नहीं है, इन दोनों को इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इससे पहले वाला जीओसी में लेक्चर पढ़ाया था, कोई खास अंतर नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी इनकी लगभग में दोनों की सेम होने वाली है, एक जैसे, बस ये इधर हो गया ये इधर। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कैसे होने वाले हैं हमारे, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड में भी इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तुरंत हमारा ये लेक्चर देखें, 10 से शायद 20 मिनट का लगभग लेक्चर है, ये जरूर देखें एक बार, ठीक है बेटा। इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहां से इस तरह से आप देखिए, इस पे रिंग पे अटैक करने कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां नेगेटिव चार्ज होगा, मीनिंग यहां जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहां जाएगा। और बेंजीन रिंग की बात करें तो जहां भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, हम लोग जानते हैं फंक्शनल ग्रुप के दोनों पड़ोसी आर्थो, सामने वाला पैरा और ये दोनों मेटा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जा रहा है, यहां देखिए इस पोजीशन पे, मीनिंग ऑर्थो, इस पोजीशन पे मीनिंग मेटा या पैरा, मेटा तो यहां नहीं, पैरा, ऑर्थो, पैरा, फिर ऑर्थो। और ये इस रिंग पे तो रिएक्शन केवल ऑर्थो पैरा पे होगी, मेटा पे होगी ही नहीं, है ना। देखिए कितना बेहतरीन पॉइंट आपको पता चला, इलेक्ट्रोफाइल केवल ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, इसीलिए
इस इफेक्ट को आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहा जाएगा। पॉइंट आया समझ में? तालियां बजा दीजिए। क्या आएगा? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऐसे ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग पे लगे हुए मिले तो आप हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आर्थो और पैरा पे ही कराएंगे। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, आर्थो एंड पैरा ही बनेंगे। आर्थो का जो आइसोमर बनेगा 49% बनता है और जो पैरा का आइसोमर बेटा बनता है वो 51% बनता है। तो यहाँ दोनों आइसोमर बनेंगे, यहाँ पे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज प्लस एम इफेक्ट एंड दिस टाइप ग्रुप्स आर नोन एज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सामने रिजल्ट है, आपके चीजें आप समझ चुके होंगे। और इस तरह से यहां कई एग्जांपल आ सकते हैं। ये अपने आप बनाएंगे भी, एक दो हम आपको और बना के दिखा देंगे। बेंजीन पे लगा NH2, एक लोन पेयर होगा। बेंजीन पे लगा OCH3, इसी का एग्जांपल आएगा। दो लोन पेयर होंगे इसके पास। इसी पे एक टाउलिन का एक अलग से केस आपको बताएंगे अभी। तो ये सब इसी केस के एग्जांपल होंगे। ये सब हमारे प्लस एम होंगे, आर्थो पैरा पे रिएक्शन कराएंगे। और जितने भी हाइलोजन हैं वो भी सब बेटा इसी की कैटेगरी में आने वाला। इंडक्टिव में हाइलोजन -I में होता था, बट यहाँ पे प्लस एम होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब इसी में आने वाले हैं, इसी इफेक्ट में यहाँ पे आएंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? और इसी तरह से अगर बात हम लोग -M की करते हैं तो यहाँ पे अभी जो एग्जांपल लिया था उसी को लेके चलते हैं। हमने बेंजोइक एसिड लिया था, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर मुल्क के देखेंगे तो ऑक्सीजन कहेगा आप ज़्यादा परेशान आ ही जाओ अब तुम। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड बन गया। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनने वाला हमारा है ना। अरे ये तो बॉन्ड ही टूट गया। तो अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, CO- बन जाएगा, OH, ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो -M जो होता है बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अब यहाँ भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, यहाँ इस तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बॉन्ड बन जाएगा, घुमा देंगे इस तरह से। शेयर कराइए इसे भाई, पूरी कंप्लीट मजा दीजिए इसे। CO- OH, क्लियर? आगे बढ़िए भैया। अब पॉजिटिव तो यहाँ माइनस पॉजिटिव, कंप्लीट इंजॉय, है ना। डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो ये बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। दिस पॉजिटिव डबल बॉन्ड CO- OH। अब फिर क्योंकि ऐसा क्यों करेगा? एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस कर दिया उसे, तो वापस तो लेना है ना। तो ये इस तरह से फिर बॉन्ड बना देगा और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इधर बॉन्ड बना लेगा। वापस पहुंच चुके अपनी पोजीशन पे इस तरह से C डबल बॉन्ड OH। फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ भी क्या हो, फर्स्ट एंड फिफ्थ यहाँ भी क्या हो जाएंगे हमारे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। कहाँ? फर्स्ट एंड सेकेंड डाल दिया था हमने। अरे भाई ये तो फर्स्ट एंड फिफ्थ होगा बेटा, इस तरह से। पांचवा है ना, फिफ्थ होगा। फर्स्ट एंड फिफ्थ क्या होंगे? इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। वो नंबर पड़ गया था, उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये नंबर्स नहीं हमने दिए थे, ये नंबर दे दिया। लेकिन ये पांचवा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो 5 नंबर इसे होगा, तो इसमें हम लोग फिफ्थ एंड 5 नंबर को लिख लेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड 5 जो होगा वो हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये हमारा लेक्चर देखिए, आपको एकदम चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बेटा ये तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है तो कहाँ करेगा? इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव ढूंढेगा, नेगेटिव करने के लिए यहाँ आएगा। और यहाँ मतलब ये कौन हो गया? मेटा का। उसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा इलेक्ट्रोफाइल। कौन सी पोजीशन? मेटा। तो -M इफेक्ट कैसा इफेक्ट हो गया बताइए? मेटा डायरेक्टिंग। कैसा इफेक्ट हो गया? मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ हमेशा मेटा पे पोजीशन होगी, 100% मेटा आइसोमर मिलेगा यहाँ पे। तो अगर -M इफेक्ट है, -M ग्रुप है, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे हमारे बेटा
क्या मिलने वाला है, 100% मेटा आइसोमर। क्लियर हुआ? यस। तो इस तरह से प्लस एम माइनस एम, और यहाँ बहुत सारे इफेक्ट्स आपके सामने होंगे। बेंजीन पे CHO हो जाए, अमाइड हो जाए, अरे CONH2, CO, CH3, लाइन लगी हुई है भाई, COX, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। इसी के साथ बेटा आ जाए साइनाइड हो गया, NO2। तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। तो इस तरह से NO2 भी आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा बेटा, दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं NO2 भी इसी में आ जाएगा। ठीक, तो पोज लेके नोट करिए। तो इस तरह से हमने प्लस एम माइनस एम बातों को सीख चुके हैं। एक पोज लेके जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा सभी लोग। चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मीजोमेरिक रीजोनेटिंग में अंतर क्या, दोनों में हम लोग समझ चुके हैं। एक एक पॉइंट्स को एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। 1 मिनट में सारे पॉइंट एक एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए, तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, रीजोनेटिंग इफेक्ट का ही पार्ट है मीजोमेरिक। सभी मीजोमेरिक रीजोनेंस तो होंगे, बट सभी रीजोनेंस मीजोमेरिक नहीं होंगे। यहाँ पे 2 टाइप का इफेक्ट होगा। पहली तो कंडीशन बेंजीन होनी चाहिए, बेंजीन से ग्रुप लगा होना चाहिए। अगर ऐसा ग्रुप लगा है कि उसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में भेज देगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जबकि बेंजीन रिंग ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उसे लेने पड़ेंगे क्योंकि लोन पेयर है यहाँ पे। तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, आर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे आके अटैक करेगा। इसलिए प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, जिसमें 51% पैरा होगा, 49% आर्थो होने वाला है। क्लियर हो गया। इसी तरह से सेकंड में अगर हम लोग बात करें, और प्लस एम में लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं माइनस एम की, तो यहां केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिससे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए यहां पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, और इसीलिए इसे मेटा डायरेक्टिंग भी कहा जाएगा। जो माइनस एम ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं। सारी बातों को, सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, पोज लेके एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। तो एक और हम लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक एक और आपको बना के दिखाते हैं, और इस लेक्चर को यहीं पे विराम लगाते हैं। मुख्य चीजें हम लोग सीख चुके हैं आज। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, इस कॉन्सेप्ट को भी बेटा हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया। तो आज मीजोमेरिक इफेक्ट, रीजोनेटिंग इफेक्ट के बाद बातों को हम लोग समझ चुके हैं। तो बेटा अब ये प्लस एम के 1-2 एग्जांपल बनाते हैं हम लोग। उसके बाद घर पे आप लोग पोज ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट ले लिया, आप लोग बनाइएगा। एक और आपको बना के दिखाते हैं। बताइए किसका बना दें, किसी एक का ले लेते हैं। जैसे NH2 ले लिया, NH2 लोन पेयर है ना। जैसे ही लोन पेयर देगा हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे है, ये तो प्लस एम कैटेगरी में जाएगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेके इधर जाएगा, पहले ही दरवाजे पहुंच जाएगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स को मजबूरी में इधर आना पड़ेगा। भाई पहले ही पहुंच चुका होगा, ये तो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा हुआ, जैसे ही लोन पेयर इधर आएंगे तो यहाँ डबल नेगेटिव आ जाएगा, और इस पर डबल पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, नया माइनस नया प्लस बॉन्ड बना देगा, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इससे आसान वे में और आप क्या बनाएंगे बताइए आप हमें भाई, ईमानदारी से बताइए। प्लस NH2 हो गया ना बेटा। अब क्या घुमा दीजिए, आर्थो नेगेटिव आ गया है ना, आर्थो ही पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड बन जाएगा। 5 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे एकदम धुआंधार तरह से बनने वाले हैं। NH2 पॉजिटिव। दूसरी तरह से और आगे बढ़ते हैं। अब भैया फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं आर्थो पैरा पे नेगेटिव आ रहा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे अटैक करेगा। इसीलिए बेटा हम लोग इसने आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहेंगे। और यहाँ पे बहुत आसानी से अब ये यहाँ से नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड फिर बन जाएगा, और बहुत आसानी से ये इस तरह से NH2 बन जाएगा। तो ये फर्स्ट रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड ये होगा फिफ्थ। फर्स्ट एंड फिफ्थ को ही बेटा हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट, क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। इक्विवेलेंट रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन्हें मीजोमेरिक स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। ये हमारा रहा
प्लस एम। तो लोन पेयर वाला तो देख के आप लोग तुरंत देख सकते हैं। एक और प्लस एम में एग्जांपल देख लीजिए टाउलिन का। यहाँ लोन पेयर नहीं होंगे और जैसे लोन पेयर नहीं होंगे तो आप कहोगे अरे ये तो सर लोन पेयर नहीं है तो ये तो माइनस एम में जाना चाहिए, ये प्लस एम में क्यों बेटा? वो इसलिए है, हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन तुरंत प्रोटॉन देना चाहता है तो ये तुरंत ये कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसे मजबूरी में नेगेटिव, मीनिंग हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होता है? आप लोग जानते हैं CH3 यहाँ पे क्या करने वाला है, लीविंग ग्रुप की स्थिति यहाँ पे बनने वाली है बेटा इस तरह से। तो यहाँ पे ये प्लस एम होगा तो ये तो भाई हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन तुरंत H प्लस देगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव हो चुका तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो टाउलिन में इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा। लोन पेयर तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन है इसलिए। और याद रखेंगे एल्काइल ग्रुप्स मिथाइल इथाइल जो भी होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होंगे हाइड्रोजन की वजह से, H प्लस दे देगा वो। डबल बॉन्ड H और इसके पास रहेगा H पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। घुमा दीजिए, शेयर करा दीजिए इसे, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, है ना बेटा, नेगेटिव डबल बॉन्ड H पॉजिटिव H, फिर शेयर कराइए नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, ये बॉन्ड फिर बन जाएगा यहां पे इस तरह से। ठीक, आगे फिर बढ़ेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड बना लेंगे, फिर वापस पहुंच गया उसी तरह से टाउलिन बन गया CH। अब यहां पे फर्स्ट एंड फिफ्थ हमारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे, एक जैसे दिख रहे, पोटेंशियल एनर्जी सेम है और इस तरह से पांचों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो ये टाउलिन वाला स्पेशल याद रखिएगा, मिथाइल इथाइल जब होगा उस केस की कंडीशन ये है, उस केस में हम लोग ध्यान रखेंगे। पहुंच लीजिए जल्दी से, नोट करिए। और इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हैं अभी जो हमने प्लस एम समझाया तो वो अपने आप लोग अब 1 से 2 बना के प्लस एम में प्रैक्टिस करिएगा घर पे। ओके बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। पहुंच ले लिया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी तरह से माइनस एम का एक और प्रैक्टिस के तौर पे बना लेते हैं, बाद बाकी आप लोग घर पे बनाइएगा। अब किसका बनाना है वो चीज देख लीजिए। देखिए माइनस एम की बात करें तो यहाँ पे माइनस एम में किसका ले लिया जाए बताइए? सभी के पास कार्बोनिल होगा, किसी का भी ले लीजिए, जैसे एल्डिहाइड ले लिया तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति क्या है, ये बार बार भागेंगे तो ऑक्सीजन कहेगा आओ बेटा तुमसे निपटील है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड बना देगा। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनने वाला है, ये पॉजिटिव CO माइनस H हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, ये यहां से नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। देख रहे मेटा पे चार्ज आ चुका, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करने वाला मेटा पे, इसीलिए मेटा डायरेक्टिंग होते हैं ना बेटा, बहुत अच्छे समझ में आ चुका है अभी ये। तो यहां से इस तरह से डबल बॉन्ड O माइनस H ये पॉजिटिव। आगे बढ़ेंगे इस तरह से, उल्टा हो गया ना, ये पॉजिटिव है तो ये इस तरफ आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से बेटा, है ना। तो ये परिस्थितियां हमारे सामने आ चुकी हैं, बहुत आसानी से चीज़ों को हम लोग इस तरह से कवर करने वाले हैं। O नेगेटिव H। आगे बढ़ेंगे बेटा, अब आप लोग खुद समझ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। यहाँ तो स्थिति क्या थी बेटा, गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे C बनेगा O माइनस H, तो यहाँ पे CO माइनस H था, है ना, एल्डिहाइड है, तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फिर बॉन्ड बना लेंगे, ये इधर बन जाएगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पे मेटा पे चार्ज आया है इस तरह से, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और फर्स्ट एंड फिफ्थ ये इक्विवेलेंट आपस में होंगे और ये हर जगह मेटा डायरेक्टिंग होगा। यहाँ पे भी हो सकता, माइनस एम में एक और देख लेते हैं, जैसे नाइट्राइल वाला साइनाइड का, कहोगे सर यहाँ क्या स्थिति, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा समझ चुके हो, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस, इस तरह से पॉजिटिव, इस तरह से घुमा दीजिए, शेयर करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस भाई देख लीजिए, नेगेटिव तो उधर जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड बन जाएगा पॉजिटिव इस तरह से, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस, फिर आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से, इधर आ जाइए दिखाई नहीं देगा,
है ना, इस तरह से। अब ये यहाँ से तोड़ देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा बनने वाला है इस तरह से, यस पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड या नेगेटिव। अब ये तोड़ देगा नेगेटिव पॉजिटिव, फिर बन जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट बन जाएगा इस तरह से, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। फिफ्थ एंड फर्स्ट इक्विवेलेंट होंगे, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने सीखा मेसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेटिंग इफेक्ट वगैरह में क्या अंतर है, अच्छे से सभी बच्चे सीख चुके हैं। अच्छे से लेक्चर को देख लें, जान लें। जीओसी का एक बेहतरीन लेक्चर आज हम लोगों ने पढ़ लिया, मेसोमेरिक इफेक्ट। पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, टेंजेंट क्लासेस से जुड़े रहिए, जिससे आपको केमिस्ट्री हो जाए हलवे की तरह। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।